सभी भाइयों एवं बहनों को मेरा सादर नमस्कार। मैं आप लोगों के लिए लगातार 3 वीडियो लेकर आने वाला हूं। पहला होगा वात प्रकृति के लक्षण, दूसरा पित्त प्रकृति के लक्षण और तीसरा कफ प्रकृति के लक्षण। और यदि आप लोग ये तीनों वीडियो देख लेते हो तो आप किसी भी व्यक्ति को देख करके, उनके शारीरिक और मानसिक स्थिति को देख करके आप उनके शरीर के प्रकृति का या फिर उनके शरीर के दोषों का पता लगा सकते हैं। अगर आप ये तीनों वीडियो देख लेते हैं लगातार तो किसी भी व्यक्ति को देख करके बड़े आसानी से आप उनके शरीर के प्रकृति का पता लगा लेंगे या फिर उनके शरीर के दोषों का पता लगा लेंगे। और जब आप उनके शरीर के प्रकृति का या दोषों का पता लगा लेंगे तो आप उनको गाइड कर पाएंगे, उनको मोटिवेट कर पाएंगे, उनको समझा पाएंगे, उनके लिए क्या औषधियाँ सही होंगी और क्या औषधियाँ गलत होंगी ये आप चयन कर पाएंगे। तो आप किसी भी व्यक्ति का हेल्प कर पाएंगे जो भी आपके आसपास में है, आपके मित्र हैं, आपके बंधु हैं, आपके दोस्त हैं या फिर आपके परिचित हैं, उनका आप हेल्प कर पाएंगे। यदि वो रोग दोष से पीड़ित हैं, वो कष्ट का सामना कर रहे हैं, वो किसी रोग से ग्रसित हो गए हैं, लंबे समय से किसी रोग से ग्रसित हैं, तो आप उनका हेल्प कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करूँगा वात प्रकृति के लक्षण के बारे में। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप किसी भी वात वाले को बहुत आसानी से पहचान लेंगे और उनका आप मदद कर पाएंगे। फिर मैं पित्त पर बात करूंगा, उसके बाद कफ पर बात करूंगा। ये 3 अलग अलग वीडियो होंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो वात प्रकृति के लोग होते हैं इनके शरीर में वायु और आकाश तत्व की प्रधानता होती है। वायु और आकाश तत्व की प्रधानता होती है। 5 तत्व से शरीर बना है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ठीक है। 5 तत्वों से शरीर बनी है, जिनमें से 2 तत्वों की प्रधानता होती है इनके अंदर, और वो हैं वायु और आकाश तत्व, अर्थात हवा और खालीपन। ये 2 तत्व की प्रधानता होती है वात प्रकृति वालों के अंदर। अब ये 2 तत्वों की प्रधानता होने की वजह से इनके शरीर का जो लक्षण होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि वो शरीर में लंबे होते हैं, दुबले पतले होते हैं और रुक्ष शरीर वाले होते हैं। रुक्ष मतलब ड्राई शरीर होती है, उनकी जो शरीर होती है वो ड्राई होती है और शरीर की हाइट अच्छी खासी होती है, लेकिन शरीर दुबला पतला होता है, हल्का फुल्का शरीर होता है, दुबला पतला शरीर होता है। वात प्रकृति वालों का हाथ, पैर तथा बाल रुक्ष होते हैं और फटे हुए होते हैं, अर्थात कहीं कहीं इनके शरीर पर क्रैक देखने को मिलेगा। इनके जो बाल होते हैं वो फूटे फूटे होते हैं और शरीर बिल्कुल ड्राई होता है, रुक्ष होता है। होठ जो होते हैं वो फटे फटे से होते हैं। शरीर में स्निग्धता की कमी होती है, चिकनापन की कमी होती है। शरीर में ऐसा अगर किया जाए तो पूरा जैसे मिट्टी मिट्टी जैसा निकलने लगता है। इनमें धैर्य की कमी होती है, इनमें निर्णय शक्ति की कमी होती है और स्मरण शक्ति की कमी होती है। ये लंबे समय तक धैर्य नहीं रख सकते। ये निर्णय शक्ति इनकी कमजोर होती है, अर्थात निर्णय लेते हैं कोई पर उस पर अमल नहीं कर पाते, तुरंत अपना निर्णय बदल लेते हैं, अपनी फैसला बदल लेते हैं। और याददाश्त शक्ति इनकी बहुत कम होती है, लंबे समय तक किसी बात को याद करके नहीं रख सकते। इनके शरीर का जो रंग होता है वो सांवले रंग का या फिर मैले रंग का होता है। मतलब शरीर पे चमक नहीं होता, शरीर ओजहीन होता है, तेजहीन होता है, शरीर में एक मैला मैलापन होता है या फिर सांवलापन होता है। इनकी वाणी में अस्पष्टता नहीं होती है। जब ये बोलते हैं तो या तो लड़खड़ाते हैं या फिर हकलाने लगते हैं, स्पष्ट नहीं बोल पाते हैं। इनकी जो शब्द होती हैं वो स्पष्ट नहीं हो पाती हैं क्योंकि उसमें तेज नहीं होता है, उसमें बल नहीं होता है, उसमें एक फटा फटा सा जो है कि आवाज़ होता है इनकी, इसमें कोई विशेष स्पष्टता नहीं होती है। इनकी आंखें बहुत चंचल होती हैं और सोते समय इनकी आंखें खुली रहती हैं। ये जब सो जाते हैं, नींद में होते हैं, तो इनकी आंखें खुली रहती हैं और इन्हें नींद भी बहुत अच्छा नहीं आता है, बहुत गहरा नींद नहीं आता है। नींद में भी इनके दिमाग में कुछ ना कुछ खटपट चलते रहता है, क्योंकि जो वायु है इनके शरीर में वो प्रबल रहता है। इनके शरीर में वायु है, आकाश तत्व है, जिसके कारण इनके अंदर स्टेबल कम है, स्थिरता कम है। इनका दिमाग या इनका शरीर हमेशा एक्टिवेट रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ इनके शरीर में या दिमाग में चलते रहता है, वायु और आकाश तत्व की अधिकता के कारण। चलते समय इनके जोड़ों से, इनके हड्डियों से कट कट की आवाज आती है। इनके शरीर में विद्युत की भी कमी होती है, जिसके कारण इनका शरीर रुक्ष और तेजहीन होता है। इनकी आंखें रुक्ष होती हैं, ड्राई होती हैं
गोल होती हैं और मैली होती हैं। इनकी आंखें जो है मैले कलर की होती हैं, आंखों में तेज नहीं होता है। ये लोग जब नींद में होते हैं तो पेड़ पर चढ़ने के, पहाड़ पर चढ़ने के या फिर आकाश में उड़ने के सपने ज्यादा देखते हैं नींद की स्थिति में। ये बात प्रकृति के लोग खाने और गाने के बहुत शौकीन होते हैं। खाना इनको बहुत पसंद होता है, खाना ज़्यादा खाते हैं और गाना भी बहुत सुनते हैं। इनको गाना बहुत पसंद होता है, गाना सुनने में इनको बहुत आनंद मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और खाना भी इनको बहुत अच्छा लगता है और ज़्यादा मात्रा में खाना खाते भी हैं। इनका मन, शरीर और दिमाग कभी भी स्थिर नहीं रहता, यह हमेशा अस्थिर रहता है। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ इनके दिमाग में चलता रहता है। इनके शरीर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहती है और इनके दिमाग में भी कुछ विचार चलते रहते हैं, मन में भी कुछ विचार चलते रहते हैं। हमेशा ये एक्टिवेट रहते हैं, ये हमेशा एक्टिवेट रहते हैं। जिस तरह से वायु हमेशा गति करते रहता है, उसी तरह से ये हमेशा गतिशील रहते हैं। इनके अंदर अस्थिरता होती है, इनके अंदर स्थिरता नाम की चीज नहीं होती है, क्योंकि स्थिर रहने के लिए पृथ्वी तत्व की आवश्यकता होती है, जो कि इनके अंदर कम होता है। पृथ्वी तत्व की इनके अंदर कमी होती है, जिसके कारण ये अस्थिर होते हैं और ये हमेशा गतिशील रहते हैं, हमेशा तीव्रता में रहते हैं, हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं। इन्हें खट्टा, मीठा और नमकीन स्वाद बहुत पसंद है। खट्टा, मीठा और नमकीन स्वाद इन्हें बहुत पसंद है। तीन स्वाद इन्हें बहुत पसंद है और ये तीनों स्वाद इनके लिए बेनिफिशियल भी है, इनके लिए फायदेमंद भी है। इन तीनों स्वाद के सेवन करने से इनकी जीवनी शक्ति बढ़ती है, इनके शरीर का बल बढ़ता है, इनके शरीर में ओज तेज की वृद्धि होती है इन तीनों स्वाद के सेवन से। अगर ये खट्टा, मीठा और नमकीन स्वाद का सेवन न करें तो इनका शरीर पूरी तरह से ढह जाएगा, पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। ये लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं और व्यर्थ की बातें बोलते हैं और इनके शब्दों में मधुरता की कमी होती है। एक होता है ना व्यक्ति की बोले तो लोगों का दिल जीत लेता है, उसके शब्दों में मिठास होती है, मधुरता होती है, पर वात प्रकृति वालों के शब्दों में मधुरता नहीं होती है, ओज और तेज भी नहीं होता है, जिसके कारण कोई इनके शब्दों से, इनके बातों से प्रभावित नहीं हो पाता है। इनको वात से संबंधित रोग ज़्यादा होते हैं, वात दोष से संबंधित रोग ज़्यादा होते हैं, जैसे कि संपूर्ण शरीर में दर्द रहना, हड्डियों में दर्द रहना, सर में दर्द रहना और पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनना और मल सूख जाना, कब्ज हो जाना और इस तरह से चिंता, तनाव, प्रेम की कमी, जीवन में प्रेम की भी कमी होती है। इनके जीवन में प्रेम की कमी होती है, प्रेम का अभाव होता है। इनके अंदर मधुरता की कमी होती है और कड़वापन इनके जीवन में ज़्यादा होता है। तो इस तरह की जो है कि ये वात से संबंधित रोगों से पीड़ित रहते हैं। अब प्रेम की कमी होना भी वात का ही एक रोग है। जब शरीर में वात दोष का प्रकोप हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में प्रेम का अभाव हो जाता है, उसके अंदर कड़वापन भर जाता है, वो प्रेम नहीं कर पाता है। व्यक्ति किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं कर पाता है, उससे कोई प्रेम करे तो उससे प्रभावित नहीं हो पाता, क्योंकि उसका हृदय सूख जाता है। जब शरीर में वायु प्रधान होता है ना दोस्तों, तो हृदय सूख जाता है, सिकुड़ जाता है। तो ये लोग इस तरह के लक्षण से, इस तरह के रोग दोष से, इस तरह के कमियों से पीड़ित रहते हैं। इनके शरीर में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि धातुओं की भी कमी होती है। इनके शरीर में सातों धातुओं की कमी होती है। कोई भी धातु इनके शरीर में ज्यादा मात्रा में नहीं बनता है, सभी धातुएं, सातों धातुएं इनके शरीर में अल्प मात्रा में बनते हैं। तो दोस्तों, ये थे वात प्रकृति के मनुष्य के शारीरिक और मानसिक लक्षण। अगर ये लक्षण आप में या किसी भी व्यक्ति में दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि ये वात प्रकृति वाले हैं। तो इस तरह से शारीरिक और मानसिक लक्षणों को देख करके आप लोग किसी भी व्यक्ति के शरीर की प्रकृति का पता लगा सकते हैं, उनके शरीर के दोषों का पता लगा सकते हैं। और ध्यान दीजिए दोस्तों, जो हमने लक्षण बताए हैं वात प्रकृति के व्यक्ति के, ये लक्षण यदि जन्म से मिल रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये वात प्रकृति वाला व्यक्ति है। लेकिन ये लक्षण बाद में आ गए हैं तो इसे विकृति कहा जाएगा, इसे वात दोष कहा जाएगा। अगर किसी व्यक्ति में ये लक्षण जन्म से ही मिलते आ रहे हैं, कोई व्यक्ति जन्म से ही दुबला पतला है, जन्म से ही ड्राई नेचर का है, जन्म से ही बहुत तेज गति से चलता है, तेज गति से कार्य करता है, बहुत तेजी से बोलता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, ये लक्षण अगर उसके जन्म से ही है तो ऐसा कह सकते हैं कि ये वात प्रकृति वाले हैं। लेकिन बाद में, पहले तो मोटे थे, पहले तो हट्टे कट्टे थे, पहले तो बहुत तरोताजा रहते थे, बहुत ओजस्वी तेजस्वी थे, लेकिन बाद में आकर के उनके अंदर ये सभी लक्षण मिलने लगे हैं। तो इसका मतलब है कि ये विकृति है और ये वात दोष का प्रकोप है दोस्तों, प्रकृति नहीं है, ये प्रकोप है, ये वात दोष का प्रकोप हुआ है। अर्थात शरीर की प्रकृति या तो पित्त वाली थी
या कफ वाली थी या फिर मिक्स वाली थी, लेकिन गलतियों के कारण या फिर खान पान के कारण या फिर रोग दोष के कारण इस शरीर में वात दोष का प्रकोप हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो यह स्पष्ट हो गया कि अगर जन्म से कोई व्यक्ति रुक्ष है, जन्म से कोई व्यक्ति दुबला पतला है, जन्म से ही उसके शरीर में ड्राइनेस ज़्यादा रहते हैं, जन्म से ही वो बहुत चंचल स्वभाव का है, तो ये इससे स्पष्ट होता है कि ये इनकी प्रकृति है, ये इनकी मूल प्रकृति है और इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये जो जन्म से जो प्रकृति मिलती है दोस्तों, इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ज़्यादा बदलाव नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरे तरफ जो देखें, जो गलतियों के कारण जो आ गया है, जो रोग दोष के कारण जो है कि विकृति आ गया है, उसको पूरी तरह से बदला जा सकता है चिकित्सा करके और ब्रह्मचर्य का पालन करके। चिकित्सा करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके, अपने रहन सहन में बदलाव करके यहाँ पे पूरी तरह से बदलाव किया जा सकता है। लेकिन यहाँ जो स्थिति है, जो जन्म से है, वहाँ पे ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी यदि ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपने रहन सहन को अच्छा बनाए और साधु संतों के संगत में रहे, तो इसके जो लक्षण है इसमें बहुत हद तक परिवर्तन देखने को मिलेगा। इनके जो शारीरिक और मानसिक लक्षण है उसमें बहुत हद तक परिवर्तन देखने को मिलेगा। और खट्टा, मीठा और नमकीन का भी सेवन करें तो इससे भी उनको बहुत हद तक मदद मिलेगा। इनको कड़वा स्वाद का सेवन और कसैले स्वाद का सेवन थोड़ा कम करना चाहिए। वात प्रकृति वाले व्यक्ति होते हैं, जो वात प्रकृति वाले मनुष्य होते हैं, उनको कड़वा और कसैला स्वाद का सेवन कम करना चाहिए। बाकी खट्टा, मीठा, नमकीन स्वाद का सेवन अधिक करना चाहिए। तीखा स्वाद भी चल जाएगा, लेकिन कड़वा और कसैला स्वाद उनको कम से कम लेना चाहिए। अगर वात प्रकृति का कोई भी मनुष्य अपने वात को संतुलित रखता है, अपने रहन सहन को सही रखता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, खट्टा, मीठा और नमकीन स्वाद का सम मात्रा में सेवन करते रहता है और ब्रह्मचर्य का पालन करते रहता है, तो इससे इनकी जो वात प्रकृति है संतुलित बनी रहती है, बैलेंस में बनी रहती है, जिसके वजह से इनको आरोग्यता की प्राप्ति होती है, लंबे समय तक ये स्वस्थ बने रहते हैं। इनके जीवन में यश की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, धर्म की प्राप्ति होती है और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, यदि अपने प्रकृति को संतुलन बना के रखते हैं, तो यदि अपने रहन सहन को अच्छा बना के रखते हैं तो दोस्तों ये थे वात प्रकृति के व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक लक्षण और वात प्रकृति को संतुलित में रखने के उपाय, वात प्रकृति को बैलेंस में रखने के उपाय। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे पित्त प्रकृति के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।